Hello everyone, my name is Savinder and I'm your finance mentor. In this particular video, I'm going to tell you some of the mistakes that you as an aspirant who is preparing for the RBI Grade B 2026 must avoid. कौन सी ऐसी मिस्टेक है जो हमें अवॉइड करनी पड़ेगी? एक बारी हमारे डोंट्स एंड डूज क्लियर हो गए, देन आवर रोड मैप वुड बी मच मोर क्लियरर. हमारे पास क्लियरर होगा हमारा रोड मैप और हमारी प्रिपरेशन भी थोड़ी नैरो डाउन हो जाएगी. सो लेट्स सी which of the following mistakes are these that you must avoid. ठीक है, पहली मिस्टेक है दैट इज स्टार्टिंग विद अ न्यू सब्जेक्ट. आप एकदम न्यू सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं फ्रॉम द स्क्रैच, यू हैव नथिंग, यू आर नॉट अवेयर ऑफ दैट सब्जेक्ट. ठीक है, तो आप इस पॉइंट पे क्या करना चाह रहे हैं? यू आर ट्राइंग टू कवर एवरीथिंग, यू आर कवरिंग एवरीथिंग, बट लेट मी टेल यू दैट अभी नोटिफिकेशन आने वाला है और आपके पास फेज 1 की डेट्स जल्दी ही आ जाएंगी, राइट? और फेज 1 के लिए आपको सिर्फ 4 ही सब्जेक्ट चाहिए, दैट इज जीए, क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश. अगर मैं इन चारों सब्जेक्ट्स की बात करूं, ठीक है, इन चारों सब्जेक्ट्स में आपका फेज 2 का एक भी सब्जेक्ट नहीं है, राइट? जीए है, करंट अफेयर है, करंट अफेयर आपका अभी प्रिपेयर करेंगे तो वो आपके फेज 2 में भी काम आएगा. फोकस ऑन दीज 4 सब्जेक्ट्स इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन एवरीथिंग. तो इससे आपकी प्रिपरेशन थोड़ी जो है वो नैरो डाउन हो जाएगी, फोकस्ड हो जाएगी ओनली ऑन योर फेज 2. ठीक है, आपको अभी फेज 1 पर प्रिपरेशन करनी है, राइट? सो इंस्टेड ऑफ कवरिंग एवरीथिंग, diluting your focus on each and everything, try to focus on few things that is required as of now. आपका भी काम है फेज 1 किसी तरह क्रैक करना, तो फेज 1 पे फोकस कीजिए, दैट इज जीए, क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश. बिल्ड अ स्मार्ट स्ट्रैटेजी इंस्टेड ऑफ हैविंग अ स्ट्रैटेजी जहां पर आप सब कुछ कवर करना चाह रहे हैं. हाई वेटेज एरियाज पे ज्यादा फोकस करेंगे विच आर बिंग जनरली आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन. कुछ ऐसे ट्रेंड देखे गए हैं इन द पास्ट एग्जामिनेशन इन डिफरेंट काइंड ऑफ सब्जेक्ट जहां पर कुछ एक पर्टिकुलर क्वेश्चन से फेवरेट एग्जामिनर के टॉपिक्स होते हैं, वहां से क्वेश्चन आता ही आता है. ठीक है, तो आप उन चीजों को लेके चलेंगे. सेकंड है रिवीजन. मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर अवॉइडिंग रिवीजन, बिलीविंग दैट कि रिवीजन पे बहुत ज्यादा टाइम जा रहा है. सो माय फ्रेंड, लेट मी टेल यू दैट रिवीजन इज वन ऑफ द की पिलर ऑफ योर प्रिपरेशन. रिवीजन नहीं करेंगे तो आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा. एंड व्हाट इज द यूज ऑफ दैट पर्टिकुलर रिवीजन और यूज ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टडी जिसमें से आपको कुछ याद ही नहीं है. आप जब भी उठाते हैं नया कंटेंट उठाते हैं और आप नया कंटेंट उठाते उठाते जो पुराना कंटेंट जो आपने पढ़ा होता है वो भी आपको याद नहीं होता, राइट? सो इंस्टेड ऑफ टेकिंग आउट न्यू कंटेंट एवरी टाइम यू आर स्टडिंग, इंस्टेड ऑफ दैट स्टार्ट रिवाइजिंग इट. अगर आप नहीं करेंगे रिवीजन तो उसका रिजल्ट ये होगा दैट यू विल फॉरगेट वट एवर यू हैव स्टडीड. ठीक है, कई स्टूडेंट रिवीजन को कहते हैं कि हमने एक सोर्स से फाइनेंस करंट अफेयर का पीडीएफ उठाया, दूसरे सोर्स से भी हमने फाइनेंस करंट अफेयर का पीडीएफ उठाया, तीसरे सोर्स से भी फाइनेंस करंट अफेयर का पीडीएफ उठाया. तीनों पीडीएफ से दे आर स्टडिंग द फाइनेंस करंट अफेयर, ये सोचकर दैट आई विल कवर एवरीथिंग विच इज देयर इन द फाइनेंस करंट अफेयर. लेट मी टेल यू माई फ्रेंड कि आपकी ये रिवीजन नहीं है, इट इज एक्चुअली योर फोमो. आपको फोमो हो रहा है, दैट इज फियर ऑफ मिसिंग आउट. आपको ये फियर है कि आई विल लूज सम ऑफ द न्यूज. मेरी बात सुनिए, दैट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, वट एवर यू आर स्टडिंग, फोकस ऑन दैट स्टडी. ट्राई टू फोकस वट एवर यू स्टडीड, राइट? इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन what I am leaving, whatever you have, focus on that one particular, we can say, subject and try to revise it again. इससे क्या होगा कि आपके facts and figures वो ज्यादा लंबे समय के लिए retained रहेंगे in your mind. This is the second mistake that many of the students are doing. Third is avoiding the mock test. Many of the students right now are thinking that I am not ready enough to give this particular mock test. तो मैं आपको बता दूं कि मॉक टेस्ट अभी देना बहुत जरूरी है, अदरवाइज यू वॉन्ट बी प्रिपेयर्ड इनफ फॉर द एग्जामिनेशन. एग्जामिनेशन में आपके पास टाइम प्रेशर होता है, एग्जाम प्रेशर होता है, एक्यूरेसी प्रेशर होता है. अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं क्वांट एंड रीजनिंग की, यू हैव टू बी वेरी एक्यूरेट व्हाइल यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चन. ठीक है, तो मैं आपको बता दूं अगर आप ऐसे सोच रहे हैं दैट आई एम नॉट रेडी येट फॉर द मॉक टेस्ट, so you are wrong. You should start preparing, you should start practice for the mock test. इससे क्या होगा कि अगर आपको कोई टॉपिक्स हैं जो आपको नहीं आते, ठीक है, मान लीजिए एएसआई का कोई बेसिक टॉपिक है या फिर फाइनेंस का कोई स्टैटिक टॉपिक है जिसके लिए आप अनअवेयर थे, आपने कभी उसके बारे में ना पढ़ा ना सुना, बट व्हेन यू अटेम्प्टेड दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, उसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ के यू गेट टू नो दैट व्हाट एग्जैक्टली दिस टॉपिक इज ऑल अबाउट. तो दैट इज अ रिवर्स लर्निंग. इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली डाइविंग टू द टॉपिक, यू आर लर्निंग अबाउट दैट टॉपिक थ्रू द मॉक टेस्ट. तो ये भी एक बहुत ही अच्छा वे है ऑफ लर्निंग न्यू टॉपिक्स, राइट? तो इससे आपका मॉक टेस्ट देने से क्या होगा, आपकी स्पीड भी बिल्ड होगी और आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा, बिकॉज यू विल बी एबल टू वर्क ऑन इन अ एग्जाम लाइक सिनेरियो. इसके बाद स्किपिंग द मॉक एनालिसिस. देखिए, अगर आप मॉक दे रहे हैं और एनालिसिस नहीं कर रहे हैं
दैट व्हाट एग्जैक्टली आर माय वीक एरियाज। अपने वीक एरियाज को नहीं आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो दैट इज गोइंग टू बी अ बिग मिस्टेक। आपने मॉक टेस्ट दिया, ठीक है, आपको पता चला दैट डी आई में आप अच्छा नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सो आपको अगर पता होगा दैट क्वांट में आपके कई 3 सेट्स ऑफ डी आई आते ही आते हैं। एक इजी लेवल का होता है, एक मॉडरेट लेवल का होता है, और एक वन इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो एटलीस्ट आप अपनी डीए की इतनी प्रिपरेशन तो रखें कि आप उनमें से कोई एक सेट दे पाए, राइट। हमें एक सेक्शनल कट ऑफ कंप्लीट करनी है, पार करनी है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, राइट। फॉर दैट आपका डीए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, डीआई, राइट। तो डीआई अगर आपको पता लग जाता है कि ये आपका वीक एरिया है, तो यहाँ पर आपको पता चल गया दैट आई यू नीड टू वर्क ऑन दैट, ठीक है। आपको पता है हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स क्या है, राइट। यू गेट टू नो व्हाट आर योर वीक एरियाज। इन दोनों को अलाइन करें, दैट लेट्स मेक देम स्ट्रॉन्ग इनफ सो दैट आई कैन क्रैक माई फेज 1, ठीक है। तो अगर आपने 1-2 घंटा मॉक्स दिया है तो ट्राई टू पुट सम ऑफ द टाइम इन एनालिसिस एज वेल। इससे आपका जो कंसेप्ट गैप होंगे वो भी दूर होंगे। यू विल स्टार्ट हैविंग स्ट्रॉन्गनेस इन दैट पर्टिकुलर एरिया। सिली मिस्टेक्स जो आपने की है वो आप अवॉइड करेंगे और टाइम मैनेजमेंट करना सीखेंगे, क्योंकि टाइम प्रेशर में आपने काम करना सीख लिया है, राइट। उससे आगे बात करते हैं हम मिस्टेक्स ऑफ रिसोर्स जंपिंग। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं दैट कि वो एक सोर्स पहले पढ़ते हैं, फिर उसके बाद दूसरे सोर्स पे जंप करते हैं, फिर तीसरे सोर्स पे जंप करते हैं, और ऐसा वो कभी कभार सेम सब्जेक्ट के साथ भी करते हैं और डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ भी करते हैं। सो लेट मी टेल यू दैट यू मस्ट हैव अ गुड टाइम मैनेजमेंट फॉर ईच काइंड ऑफ सब्जेक्ट। कभी कभार आप क्या करते हैं कि 5 मिनट आपने पीआईबी पढ़ा, उसके बाद आपने डिसाइड किया कि अब मैं फाइनेंस करंट अफेयर पढ़ूंगा, आई थिंक मुझे फाइनेंस करंट अफेयर पढ़ना चाहिए। फिर आपने 30 मिनट्स फाइनेंस करंट अफेयर पढ़ा, फिर आपको लगा कि नहीं मुझे क्वांट एंड रीजनिंग के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। उसके बाद आप क्वांट एंड रीजनिंग प्रिपेयर करने लग गए। लेट मी टेल यू दैट योर फोकस ऑन द प्रिपरेशन और द स्टडिंग शुड बी आउटपुट बेस्ड। आपका आउटपुट बेस्ड होना चाहिए कि अगर मैं इतना टाइम पीआईबी करंट अफेयर्स पे बैठा हूं, हाउ मच न्यूज आई हैव कवर्ड और रिमेंबर्ड एज ऑफ नाउ। तो ये आपका आउटपुट बेस्ड रहेगा। तो आप अगर बैठे भी हैं एक रिसोर्स पे, तो आप उसके पास कोई आउटपुट निकाल के लेकर आ रहे हैं, ठीक है। if you keep on jumping from one subject to other in a very shorter period of time, you will end up having nothing. But इससे आपको anxiety create होगी कि मेरे पास इतना कुछ है पढ़ने के लिए, and you are not even focusing on one particular subject. अगर आपने एक particular subject उठाया है, try to complete it first and then you will move on to with the next subject. ठीक है। अगर आप एक सब्जेक्ट पे अभी फोकस कर रहे हैं, डू नॉट थिंक अबाउट अदर सब्जेक्ट, ठीक है। आई नो मेनी ऑफ द स्टूडेंट डू सच थिंग। जब भी वो पीओआई पीआईबी या फिर फाइनेंस करंट अफेयर पढ़ते हैं या फिर कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, दे विल थिंक अबाउट सम अदर सब्जेक्ट कि अभी तो मेरा उस सब्जेक्ट का ये टॉपिक रहते हैं। डू नॉट थिंक लाइक दैट। ट्राई टू फोकस ऑन वन पर्टिकुलर सब्जेक्ट। आप ये भी सोचिए कि अगर मैं इस सब्जेक्ट को लेके बैठा हूं तो आई एम गोइंग टू ब्रिंग सम आउटपुट आउट ऑफ इट, ठीक है। इस तरह से आप अपना प्रिपरेशन करेंगे। 6 मिस्टेक इज अवॉइडिंग द वीक एरियाज। देखिए वीक एरियाज आपको बिल्कुल ही अवॉइड नहीं करने। मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर थिंकिंग कि मैं तो अपने कंफर्ट जोन में रहूंगा और जो मेरे स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं मैं उन्हीं को ही लेकर आगे चलूंगा। if your strong areas are going or aligned with the trends and the pattern of your examination, then it is well and good enough। but your weak areas कुछ ऐसे हैं जो कि high priority topics हैं और ट्रेंड में भी देखे गए हैं इन पास्ट ईयर एग्जामिनेशन, देन माय फ्रेंड यू नीड टू वर्क ऑन दिस पर्टिकुलर एरियाज, ठीक है। आपको अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स तो आपको फील करवाते ही हैं गुड, बट यू हैव टू ऑलवेज ट्राई टू इंक्रीज योर पोटेंशियल, ठीक है। आपको उन्हीं वीक एरियाज पे फोकस करना है जो कि ट्रेंडिंग रहे हैं फ्रॉम पास्ट फ्यू ईयर्स। पीवाईपीस पे अगेन मैंने आपको कहा था एनालिसिस होना बहुत जरूरी है, सो दैट इज अगेन वन ऑफ द ट्रुथ है, ठीक है। तो आप अपनी स्कोरिंग बढ़ा सकते हैं इन दैट पर्टिकुलर रीजन। फिर आता है आपका अनबैलेंस्ड फोकस, ठीक है। मेनी स्टूडेंट्स फोकस ऑन वन पर्टिकुलर सब्जेक्ट। उनका कोई एक फेवरेट सब्जेक्ट होता है दैट दे ट्राई टू रीड एवरी टाइम दे सिट डाउन फॉर स्टडी, ठीक है। देखिए आपको इस तरह से प्रायोरिटाइज नहीं करना है चीजों को। यू हैव टू बी बैलेंस्ड इनफ। जो भी आपके फेज 1 की रिक्वायरमेंट है, दैट इज जीए, क्वांट, इंग्लिश, रीजनिंग, ठीक है। इन सब की देखिए इक्वली इंपॉर्टेंस है, ठीक है। आप सबको पता है कि मुझे कितना कितना सॉल्व करना है, कितना लिमिटेड टाइम मुझे उसमें दिया हुआ है। अब क्वांट में आपके पास 30 क्वेश्चन होते हैं, 25 मिनट्स होते हैं, ठीक है। यू नो आपको क्वांट में क्या क्या करना है और मुझे कितना कितना टाइम देना है हर एक टॉपिक, ठीक है। तो आप उसी चीज पे फोकस करिए। क्वांट भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, जीए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश एंड रीजनिंग इज इक्वली इंपॉर्टेंट। मेनी ऑफ द स्टूडेंट फॉरगो इंग्लिश सब्जेक्ट, ठीक है। आप उसमें भी अपना फोकस करें। आप ट्राई टू पोटेंशियल
ट्राई टू स्कोर द पोटेंशियल मार्क्स जिससे आपके ओवरऑल कट ऑफ निकल सकती है, राइट। ओवरऑल कट ऑफ, इस टाइम पे इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है आप सबके लिए जो आपकी ओवरऑल कट ऑफ निकालने में बहुत हेल्प कर सकता है और आपकी ओवरऑल मार्किंग को इंक्रीज करने में बहुत हेल्प कर सकता है। एंड ट्राई टू फोकस ऑन दैट, ट्राई टू आइडेंटिफाई दीज इजी एरियाज जहां पर आप आराम से स्कोरिंग कर सकते हैं। एंड ट्राई टू बी बैलेंस व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन। आप एक पर्टिकुलर एग्जाम को ज्यादा फेवरेटिज्म मत दीजिए एंड ट्राई टू हैव 100% अटेंशन ऑन ईच एंड एवरी एरियाज और ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, ठीक है। स्पेंडिंग ऑल टाइम इन वन पर्टिकुलर सब्जेक्ट इज अगेन वेरी हार्मिंग, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं अनटाइम्ड स्टडी सेशन की, यानी कि आप कुछ इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते रहते हैं दैट इज अनटाइम्ड, ठीक है। कोई टाइम प्रेशर नहीं है, आपने स्पीड भी अपनी इंक्रीज नहीं करी एंड समथिंग लाइक दैट। तो आपको अगर मॉक्स देने हैं, मॉक्स दीजिए जिससे आपको टाइम का पता चलेगा, ठीक है। टाइम प्रेशर में आप काम करना सीखेंगे, आपसे उससे आपकी स्पीड इंक्रीज होगी, एग्जाम कंडीशन किस तरह से होगी और आपकी रिटेंशन भी बूस्ट होगी। यू विल ट्राई टू रिमेंबर वट एवर फैक्ट्स यू हैव लर्नड, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी अगेन टाइम करके आप अपने आप को हैव अ स्टॉप वॉच विद योर सेल्फ व्हाइल यू आर सॉल्विंग क्वांट और रीजनिंग के क्वेश्चन, राइट। सो दिस थिंग इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। देन कम्स अ कंप्लीट हेल्दी माइंडसेट। देखिए, एक अच्छी नींद, अ हेल्दी लाइफस्टाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिपेयर फॉर नेक्स्ट 2 to 3 months। हमें सबको पता है दैट नेक्स्ट 2 to 3 months हमारे लिए बहुत हार्ड होने वाले हैं। वी हैव टू स्टडी डे एंड नाइट, राइट। पर उसके लिए हम अपनी नींद फोरगो नहीं करेंगे। एटलीस्ट वी विल गिव 6 to 7 hours इन ऑर्डर टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन, ठीक है। 6 to 7 hours हम जरूर अपनी नींद को देंगे, ठीक है। एक हेल्दी फ्रेश माइंड सेट होना बहुत जरूरी है। compromise and comparison. You always try to compare yourself from other people or we can say aspirants. उसका तो इतना complete हो गया है, उसने तो इतनी preparation कर ली है। Do not compare yourself. Always compare yourself with previous yourself. ठीक है, आप जो भी पुराने yourself से उससे आप compare करेंगे that now where I'm standing. ठीक है, तो ये आपका तरीका होना चाहिए। ऑलवेज ट्राई टू इम्प्रूव योर सेल्फ इंस्टेड ऑफ यू नो making yourself intimidating enough or we can say making yourself losing confidence by comparing yourself with other people. Then current affair overload. Do not try to overload yourself with a lot of current affairs. आपको 10-11 महीने के current affairs नहीं पढ़ने। We have a specific time period for which you have to remember the current affairs. To be strategic enough, narrow down करो अपने टाइम को और अपनी प्रिपरेशन को। ट्राई टू अवॉइड दीज काइंड ऑफ मिस्टेक दैट आर गोइंग टू हेल्प यू। एंड यस, अपने माइंड का, अपने हेल्थ का ट्राई टू मेडिएट इफ यू कैन, ठीक है। दैट आर गोइंग टू बी वे अगेन वेरी हेल्दी वे टू मेक योर माइंड इवन मोर फोकस्ड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड इफ यू थिंक दैट इट इज यूजफुल यू आर गोइंग टू share it with other we can say aspirant friend as well. Goodbye everyone, best of luck and God bless you.